पहलगाम हमले के बाद लगातार सरकार की तरफ से कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण कदम में पाकिस्तान से जुड़े 16 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे साथ आरपी सिंह जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता। सर, अभी देश इंतजार कर ही रहा है कि किस तरह का एक्शन होगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। नहीं, एक्शन तो जिस दिन दुर्घटना हुई, जिस दिन ये सारा मामला, उससे अगले दिन एक्शन हो गया था। जब सरकार ने कह दिया कि हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, सारे के सारे पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया। जो हमारे राजनयिक हैं उनकी गिनती कम कर दी, उनके राजनयिकों की भी गिनती कम कर दी। फिर इंडस वाटर ट्रीटी को रोक लगा दी। वो अपने आप में एक्शन शुरू था। और पाकिस्तान ने तो कह दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी बंद करने मतलब युद्ध का आगाज़ हो चुका है। अब उसमें जो स्टेप जब जिसके हमारे में होगा वह हम करेंगे। वह डिजिटल अब स्ट्राइक हुई है, उससे पहले पानी का स्ट्राइक हुआ है। ग्रेजुअली एक एक करके सारे स्टेप होंगे। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जैसा आपने खुद कहा कि अगर पानी रोकेंगे तो युद्ध होगा, विदेश मंत्री ने कहा। एक तरफ से युद्ध होगा नहीं, युद्ध हो चुका है। वो ऑलरेडी सीज फायर का उल्लंघन कर चुके हैं। वो एलओसी पे सीज फायर का ऑलरेडी उल्लंघन कर चुके हैं। तो युद्ध तो ऑलरेडी है। अब यह है कि उस युद्ध का परिणाम क्या होगा वो हमने तय करना है, वो उन्होंने तय नहीं करना। और वो परिणाम ठीक होगा। जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे वह भी, और जो उसके पीछे लोग हैं उन पे भी कार्रवाई होगी। ये प्रधानमंत्री ने सबके सामने बोला है। आज भी एक बड़ी बैठक हुई है प्रधानमंत्री के निवास पे, जिसमें रक्षा मंत्री और तमाम लोग मौजूद थे। ये माना जाए कि कुछ बड़ा कदम, जो जैसा कि खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो होने जा अब ये आर्मी पे छोड़ देना चाहिए। वो कैसा ठीक लगता है उनको, जो कदम ठीक लगता करेंगे। वो ये आर्मी के विवेक पे छोड़ देना चाहिए। वो सक्षम है, वो करेंगे। कांग्रेस के कुछ नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए, सिद्धरमैया कह रहे हैं, या तारिक हमीद का तो सिद्धरमैया, सोज, उनके एक कर्नाटका के और मंत्री हैं, वो सब लोग इसी प्रकार के बयान दे रहे हैं। असल में क्या है कि ये वोट बैंक के चलते हुए इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं। लोगों को खुश करने के लिए इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। उनको लगता है कि शायद हम इस बहाने मुसलमानों को खुश कर लेंगे। शायद उनके ध्यान में ना कि कश्मीर का मुसलमान भी कहता है कि ठीक जवाब दो। कुछ खाली बेड़े हैं, परंतु जनरली जो ज़्यादातर मुसलमान है वो सबके सब चाहते हैं कि जवाब दो। आज भी कांग्रेस अध्यक्ष थे जयपुर में, उन्होंने कहा कि हम तो सर्वदलीय बैठक में गए, प्रधानमंत्री वहां पे नहीं आए, वो बिहार की यात्रा पे चले गए। वो सर्वदलीय बैठक रक्षा मंत्री जी ने लेनी थी। देश के रक्षा का मामला था, रक्षा मंत्री ने लेनी थी। इससे रक्षा मंत्री जी ने बैठक ली, उसमें सबको जानकारी दी, सब जानकारियाँ आपस में एक्सचेंज भी करी। और बैठक के बाद आने के बाद सब ने कहा भी हम एक सुर में कि हम भारत के साथ हैं, जो भारत की सरकार एक्शन लेगी उसके हम साथ रहेंगे। परंतु उसके बाद फिर गड़बड़ होना शुरू हो गया। ये जो बाद में आफ्टर थॉट सोज साहब ने जो बयान दिया, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं। ये जो पुराने तार जुड़े हुए हैं यही तंग कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल पंजाब को लेकर। पंजाब में ये कहा जा रहा है कि 31 मई तक ड्रग्स खत्म कर दिया जाएगा। डीजीपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ नशा आ रहा है, हथियार भी आ रहा है, सब चीज़ें। चलिए, अपेक्षा करते हैं कि ऐसा हो, अच्छी बात है। और अपेक्षा करते हैं कि सीएम साहब के अपने निवास से ड्रग खत्म होगा। धन्यवाद। साफ तौर से आरपी सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बड़ी बात कहते हुए कि नशा खत्म हो, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए और भी जरूरी कदम उठाने होंगे। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।